स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ 4x हिंदी में। आज हम बात करेंगे क्या होता जब एलॉन मस्क 44 अरब डॉलर इंडिया को दे देता। जितने में उन्होंने ट्विटर खरीदा है उतने में इंडिया में क्या क्या बदलाव हो सकते थे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी बन जाती 112 मूर्तियां। गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है पूरी दुनिया में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर 44 अरब डॉलर देश में लगा दिए जाते तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे 112 मूर्तियां बन सकती थी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना गया है। ये 63 एकड़ में फैला हुआ है। फरवरी 2021 में ही इसका उद्घाटन हुआ था। इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और यदि एलॉन मस्क 44 अरब डॉलर इंडिया को दे देता तो इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे 350 स्टेडियम बनाए जा सकते थे। शिक्षा पर सरकार 3 गुना खर्च कर सकती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में सरकारें अभी भी शिक्षा पर जीडीपी का मात्र 3% से भी कम खर्च करती है, जबकि कम से कम 6% खर्च होना ही चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा पर 1.04 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। जितने में मस्क ने ट्विटर से डील किया है उतने से भारत शिक्षा पर 6% के बजाय करीब 10% से भी ज़्यादा खर्च कर सकता था। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आ सकता था। देश में एक एम्स अस्पताल बनाने में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत आती है और कश्मीर में अभी 1828 करोड़ की लागत से एम्स बन रहा है। अगर 44 अरब डॉलर यानी कि 3.36 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च हो जाता तो भारत में 150 से भी ज़्यादा एम्स अस्पताल बन सकते थे। यानी कि यदि 44 अरब डॉलर रुपया भारत में निवेश कर दिया जाता तो इससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर बन जाता। भारत में 1.32 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जन्म ले सकती थी। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों 2018 में एक ब्लॉग लिखा था। इस ब्लॉग में ट्यूनीशिया के मॉडल से समझाया गया था कि अगर 10 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाता है तो इससे 300 नौकरियां पैदा हो सकती हैं। और अगर इसी मॉडल को हम भारत में भी लागू करें तो 44 अरब डॉलर के निवेश से तकरीबन 1.32 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती थी। इतना ही नहीं, हर एक भारतीय के हिस्से में भी 2,500 रुपये आ जाते। UIDAI के मुताबिक 2021 तक देश की अनुमानित आबादी तकरीबन 136.09 करोड़ थी। अगर एलन मस्क ट्विटर से डील न करके वो रकम हर भारतीय को बराबर बांट देते तो हर एक के हिस्से में तकरीबन 2500 रुपये आ जाता। श्रीलंका हो सकता था कर्ज मुक्त। हाँ, आपने सही सुना, यानी कि एलॉन मस्क श्रीलंका को कर्ज मुक्त कर सकते थे। 44 अरब डॉलर में श्रीलंका का कर्ज आसानी से उतर जाता। श्रीलंका ने 2 हफ्ते पहले ही खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वो अब दिवालिया हो चुका है और 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भुगतान करने में असमर्थ है, जिस कारण से कई देश उनकी सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन खुद अकेले एक एलन मस्क उसकी सारे दुख को दूर कर सकता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें कि एलन मस्क और ट्विटर के बीच हुई डील रकम के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डील है। ट्विटर तीसरी टेक कंपनी है जिसकी इतनी बड़ी कीमत लगी है। इससे पहले 2016 में 2 कंपनियां बिकी थी जिनका मूल्य 67 अरब डॉलर था और 50 अरब डॉलर था, और अभी ट्विटर का मूल्य तकरीबन 44 अरब डॉलर है। इस तरह से यह तीसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी बन चुकी है।